नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, महिला नौसैनिक विक्रांत के सहयोग से समुद्री सुरक्षा में देंगी योगदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य में सुखाड़ के आकलन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर सुखाड़ के निरीक्षण का निर्देश। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी के बीच राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के 2 मंत्री रायपुर रवाना। खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात पर जताई चिंता। कहा, दल प्रमुखों को विधायकों पर रखना चाहिए विश्वास। और राजधानी रांची और आसपास के इलाके में 7 सितंबर तक हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। गढ़वा में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। उपनिवेश काल के ध्वज को हटाकर प्रतिस्थापित यह ध्वज भारतीय नौसेना की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज प्रत्येक भारतीय नए भविष्य के उदय का साक्षी है और आईएनएस विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सक्षम और सशक्त भारत से स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न साकार हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यह विशाल पोत कई मायनों में विशिष्ट है। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब विक्रांत समुद्री सुरक्षा के लिए तैनात होगा तो अनेक महिला नौसैनिक भी देश की सुरक्षा में योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मौजूदा व्यवधान हटाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने जीवन में उतार ले तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना दूर नहीं होगा। सेनाओं में किस तरह बदलाव आ रहा है, उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने आईएनएस कैरियर विक्रांत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए सेल के समस्त वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल लगातार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की मुहिम में अभूतपूर्व भूमिका निभा रही है। सेल ने देश के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए सीडीएमआर ग्रेड स्पेशलिटी स्टील की आपूर्ति की है। विक्रांत के लिए राउरकेला, बोकारो और भिलाई से स्टील की आपूर्ति की गई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। कुलूर गोल्डफिंच सिटी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत में नए अवसर उपलब्ध हैं और आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया जाना गौरव का क्षण है। ये परियोजनाएं व्यापार और वाणिज्य को और सुगम बनाएंगी। आयुष्मान भारत के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्धन परिवारों को भी उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं और उन्हें उपचार के लिए ऋणों के बोझ से छुटकारा मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना से समाज के हर वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी, श्रीपद यसो नाइक और शांतनु ठाकुर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य में सुखाड़ के हालात पर उच्च स्तरीय आपदा प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने पेयजल ग्रामीण विकास विभाग के साथ कृषि विभाग को भी पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में सुखाड़ के हालात की रिव्यू करने का निर्देश दिया है। सभी अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर सुखाड़ के निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया है। बैठक के बाद आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर को फिर से राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक तय की गई है। बैठक में किसान और मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया गया। बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल ने बताया कि राज्य के 243 प्रखंड सुखाड़ से प्रभावित हैं। ऐसे पूरा झारखंड ही प्रभावित दिख रहा है। इसके साथ साथ पशु आहार उपलब्धता और सब्सिडी पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए। और झारखंड में जारी राजनीतिक हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस आज नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक रायपुर में हैं। सत्ताधारी दल के एक विशिष्ट मंडल ने कल राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रायपुर लौट गए। खूंटी जिले से पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात पर कहा है कि विधायकों पर दल प्रमुखों को विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि कोई भी दल का विधायक हो, दल को विधायकों पर विश्वास नहीं है और विधायकों को भी अपने नेता पर विश्वास नहीं है। दोनों पार्टी अपने ही दल के विधायकों को अपने विश्वास में नहीं ले पाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचा का विकास करने की जरूरत है। यहाँ की समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार लाने की जरूरत है। इस तरह के राजनीति का और विरोधी है। अपने सरकार रहे तो भी हम छिटपुट बोलते रहे, एकदम बोल रहे हैं। इससे सरकार में आस्थायित्व तो आएगा नहीं। दूसरा है कि विधायकों में आपस में विश्वास नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में सरकार चले या ना चले, परंतु विकास के काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। ये अभी जो है चल रहा है, अभी ये तामझाम जो नाटक या तो दृश्य दिखाई दे रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आगे अगर चलेगी तो शायद काम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा कौन कहते हैं बड़ा सावधानी से सुविधापूर्वक विकास के काम में चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं कह सकते। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति की बैठक सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रमुख रूप से चाय और जूट उद्योग से जुड़े संस्थान शामिल हैं। सांसद संजय सेठ ने बताया कि इन दोनों उद्योगों की स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि झारखंड में भी जूट से जुड़े उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। जूट ही आने वाले दिनों का भविष्य है। जब प्लास्टिक नहीं होगा तो जूट बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस देश के सामान्य नागरिक भी जूट को बढ़ावा देने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले। और झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग के रुपेश हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। दिवंगत रुपेश पांडे की मां उर्मिला पांडे द्वारा दाखिल
क्रिमिनल रीट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय के जस्टिस एसके द्विवेदी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया। रुपेश पांडे का मॉब लिंचिंग में किया गया ऐसा आरोप है और भरूच पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है और एक काउंटर केस भी किया गया है पीड़ित समाज के विरुद्ध में। रुपेश पांडे की मां जांच से असंतुष्ट होकर माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल की थी कि स्वतंत्र एजेंसी इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी जांच कराया जाए। मामले की आज सुनवाई की गई और सीबीआई को ये मामला जांच करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। जांच को तुरंत हस्तांतरित किया जाए। सीबीआई को ये कहा गया है कि वो इमीडिएटली इस जांच को अपने हाथ में लें और किसी भी तरह का कोई यदि असुविधा किसी कॉर्नर से किया जा रहा है तो न्यायालय को इस बात से अवगत कराए। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश के आलोक में राज्य के सभी मतदाताओं की आधार संख्या मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य 1 अगस्त से संचालित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सबसे पहले अपना आधार संख्या मतदाता सूची में जुड़वाकर इस अभियान की शुरुआत की थी। 31 अगस्त तक राज्य के लगभग 1,70,00,000 मतदाताओं द्वारा अपना आधार संख्या मतदाता सूची में जोड़ लिया गया है। यह कुल मतदाताओं का 41.50% है। आधार संख्या लिंकिंग के कार्य में अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन पाकुड़ जिला ने किया है, जहां 63.15% मतदाताओं ने आधार संख्या मतदाता सूची के साथ जोड़ लिया है। वहीं 59.92 और 59.16% के साथ गोड्डा और सरायकेला जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र के आधार पर ईचागढ़ 66.72% के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं 65.58 और 63.23% के साथ महेशपुर और खरसावां दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को बधाई दी है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से 2 यात्री ट्रेनों को पुनः चलाने का फैसला किया है। 4 सितंबर से इन ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। चक्रधरपुर और राउरकेला तथा चक्रधरपुर और टाटानगर के बीच चलने वाली ये ट्रेन कोविड काल से बंद थी। एक ट्रेन राउरकेला से सुबह 6:30 बजे खुलकर 8:30 बजे चक्रधर पहुंचेगी, जबकि दूसरी यात्री ट्रेन सुबह 10:20 पर चक्रधरपुर से खुलेगी और 11:50 पर टाटानगर पहुंचेगी। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस कमेटी का उद्देश्य युवा वर्ग को नशे की लत से निजात दिलाने और मादक पदार्थों की सप्लाई पर रोक लगाना है। बैठक में ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के लिए योजना बनाई गई। वहीं उपायुक्त ने आज जिला अनुकंपा समिति की बैठक में आए आवेदनों की समीक्षा की। सरायकेला खरसावां जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुचाई में जिला पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में 2 नक्सलियों की मौत हो गई। 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनलदा दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मृतक नक्सलियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मौके से पुलिस ने SLR राइफल के साथ कुछ और हथियार बरामद किए हैं। और राजधानी रांची और आसपास के इलाके में 7 सितंबर तक रुक रुक कर हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। 3 सितंबर को आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटे में 20 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं गढ़वा जिले के मझिगावा गांव के उरांव टोला में धान रोपनी के दौरान वज्रपात होने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों आपस में चचेरी सास बहू हैं। बीडीओ ने मृतका के परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ में बौद्धिक दिव्यांगों के कल्याण के लिए लीगल गार्जियन नियुक्त करने को लेकर आज उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय सभाकक्ष में स्थानीय स्तर समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते हुए सर्वे करने का निर्देश दिया गया।
राजनगर थाना क्षेत्र के केंदमुंडी गांव में अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई घासीराम भगत ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ राजनगर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और देवघर में राष्ट्रीय कृमि दिवस कार्यक्रम का आयोजन 17 और 20 अक्टूबर को किया जाएगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि की दवा एल्बेंडाजॉल खिलाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, महिला नौसैनिक विक्रांत के सहयोग से समुद्री सुरक्षा में देंगी योगदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य में सुखाड़ के आकलन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर सुखाड़ के निरीक्षण का निर्देश। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी के बीच राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के 2 मंत्री रायपुर रवाना। खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात पर जताई चिंता। कहा, दल प्रमुखों को विधायकों पर रखना चाहिए विश्वास। और राजधानी रांची और आसपास के इलाके में 7 सितंबर तक हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। गढ़वा में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।